हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे। फाइनली सारी शॉपिंग हो गई है, सारे सामान पैक हो गए हैं और हम निकल गए हैं गांव शादी अटेंड करने के लिए। तो रात के 11 बजे हमारी ट्रेन थी। ट्रेन के में बैठने के बाद सभी अपनी अपनी सीटों पे जाके सो गए हैं और आंखें खुली है तो हम थे एमपी पे। और एमपी में जो बर्फ़बारी, मतलब जो ओले गिर रहे थे, जो बारिश हो रही थी, मौसम तो बहुत ही अच्छा हो गया था। पर उसकी वजह से हमारी ट्रेन जो थी ना वो काफ़ी लेट हो गई, क्योंकि जो स्टेशन था वहाँ पे हमारी ट्रेन को ऑलमोस्ट 40 टू 45 मिनट्स के लिए रोक दिया गया। क्योंकि बारिश तो ठीक है, पर वो बर्फ़ के जो ओले गिर रहे थे ना, वो विंडो से अंदर की तरफ जा रहे थे, जो कि नॉर्मल जनरल डिब्बे होते हैं उसमें अंदर जा रहे थे। तो स्टेशन पे ही हमारी जो ट्रेन है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए रोक दी गई थी। लेकिन मौसम तो इतना अच्छा हो गया था कि लग रहा था कि शादी बहुत ही अच्छी जाने वाली है, क्योंकि मौसम इस समय यूपी के साइड में या एमपी के साइड में बहुत गर्मी होती है, पर मौसम बहुत अच्छा था। तो फाइनली हम यहाँ पर रुक गए थे स्टेशन पे ऑलमोस्ट 40 टू 45 मिनट्स के लिए, जहाँ पे बच्चों ने थोड़ी बहुत सी चीज़ें खरीद ली और हम वेट कर रहे थे कभी हमारी ट्रेन चलेगी और हम घर की तरफ निकलेंगे। और फाइनली हम पहुंच गए हैं। रात के बज रहे हैं 2 और स्टेशन पे इतनी ज़्यादा चहल पहल है कि मालूम ही नहीं हो रहा है ये रात के 2 बज रहे हैं। एक्चुअली ये हमारे शहर का मेन स्टेशन है, तो यहाँ पे हमेशा ही चहल पहल होती है और बाकी के लोग जिनको आराम करना है वो सो रहे थे। घर पे जाते ही हमने भी चुपचाप से बस सामान रखा है और सो गए हैं, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली उस घर में रहती है। सब अपने कमरे में सो रहे थे और रात के 2 बजे आवाज़ करना थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो चुपचाप से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और हम सब जाके सो गए थे। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, जहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, जिस किचन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। कहने के लिए मेरे ससुराल का किचन है, पर मैं खुद इस किचन में 16 साल के बाद आ रही हूँ। मतलब कि शादी के बाद मैंने सिर्फ 1 दिन में आई थी यहाँ, उसके बाद मैं बॉम्बे चली गई और यहाँ आना कभी हुआ ही नहीं। पहली बार ऐसी शादी पड़ी है कि हमें यहाँ आना पड़ा है। तो 16 साल के बाद इस किचन में एंटर कर रही हूँ, जिसलिए मुझे कुछ भी मालूम नहीं क्या चीज़ें कहाँ पे हैं। लेकिन हाँ, जैसे तैसे करके मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर ली हैं। चीज़ें तो हमारे घर में सारी थी, क्योंकि मम्मी मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे ही रह रही थी, तो उन्होंने सारी चीज़ें रखी है। पर क्या चीज़ है, कहाँ पे रखी है, क्योंकि जब तक वो किचन आपका नहीं होता ना, तो आपको चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ सबके लिए नाश्ता, और नाश्ते के साथ ही साथ मैं यहाँ बना लूँगी लंच। लंच में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, सिर्फ बनाया है राइस, चपाती और कटहल की सब्ज़ी, जो कि मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ़िलहाल तो यहाँ नए नए किचन में काम करने में ही थोड़ा सा और लग रहा है। बेलन हाथ में नहीं आ रहा है, तवे बहुत हैवी से हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे बना। और लंच करने के बाद कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी। एक्चुअली हमारे शहर में ना मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी मिलती हैं, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे लेके आए हैं मालपुआ। वैसे तो मालपुआ हमारे यहाँ कभी भी ख़रीदा नहीं जाता है, पर फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ आया है ख़रीद के ये मालपुआ। और मालपुए के साथ रबड़ी देख के ही इतना टेम्पटिंग सा और इतना टेस्टी सा लग रहा था। एक्चुअली मेरे मुँह में अभी फिर से पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, एकदम सॉफ्ट सा। और हमारे यहाँ ना मिठाइयाँ तो बहुत ही अच्छी मिलती हैं। तो फ़िलहाल लंच के बाद तीखी तीखी कटहल की सब्ज़ी के बाद हमने खाया मीठा मीठा सा ये मालपुआ। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, और ये है हमारा कमरा, मतलब मेरा कमरा है, जहाँ पे मेरी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। पर हमें इस कमरे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम कराने हैं। जैसे कि ये हमारी अलमीरा है, जो कि पूरी ओपन है, मतलब खुली हुई है, इन्हें पैक कराना है। साथ में हमारा जो सोफ़ा है उसे भी रिपेयर कराना है। एक्चुअली गांव में आना कभी होता ही नहीं है, और जो चीज़ें जैसी पड़ी रहती हैं वो वैसी ही पड़ी रहती हैं, और खुले में रखो तो वो चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इस बार हम शादी के पहले आ चुके हैं, तो हमने सोचा कुछ काम जो घर में है वो करा लेंगे। तो मेरे बेडरूम में जो ये अलमीरा है उसे ठीक कराना है, साथ में ये सोफ़े भी टूट गए हैं, इन्हें भी रिपेयर कराना है। तो फ़िलहाल आज तो ये सोफ़ा निकल गया है, रिपेयरिंग के लिए चला जाएगा। साथ में भैया ने मेजरमेंट दे दिया है कि इस अलमीरा में क्या क्या चीज़ें कितनी लगने वाली हैं, तो वो आज भी हम लेके आ जाएंगे और आज शाम से ही ये काम लगा देंगे। इनको ये काम 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे यहाँ शादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी और शादी के फंक्शन में ये सारी चीज़ें हों तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सबका घर एक है, सारी फैमिली जॉइंट फैमिली है। तो ये शादी से पहले ही ये सारी चीज़ें निपटा लेनी है। भैया ने कहा है कि हम दिन और रात दोनों टाइम काम करेंगे, 2 से 3 दिन में ये अलमीरा जो है ना वो पैक करा के दे देंगे। तो आज उन्होंने मेजरमेंट दे दिया है, तो बस अभी हम निकलने वाले हैं उन सारी चीज़ों को
लेने के लिए, क्योंकि हम सारे सामान को ला देंगे तो वो रात में ही काम लगा देंगे। तो फ़िलहाल ये सोफ़ा निकलने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं और सीढ़ियाँ थोड़ी सी कंजस्टेड है, निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फाइनली हमारा जो सोफ़ा है वो निकल गया है। सोफ़े के नीचे की सारी घर की सफाई कर लूँगी। वैसे मेड आती है, लेकिन उन्होंने वो सुबह ही सफाई करके चली गई है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो एरिया है उसे साफ़ कर लेती हूँ। इसके साथ मैं रेडी हो जाऊँगी जाने के लिए, क्योंकि मुझे लेना है इस अलमीरा का सारा सामान। कहते हैं ना, जब आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। हमने सोचा कि हम सारी चीज़ें ला के एक साथ रख देंगे और भैया काम शुरू कर देंगे, पर हम जिस चीज़ को पसंद करते थे वो उनके पास स्टॉक में उस क्वांटिटी में होता ही नहीं था, या तो कम होता था या होता ही नहीं था। जैसे कि हम बहुत देर से हैंडल अपने लिए पसंद कर रहे थे। जो हैंडल हम चूज़ कर रहे थे, या तो उसकी क्वांटिटी कम थी या तो उसके साइज़ अलग अलग थे, डिफरेंट साइज़ में थे, सेम साइज़ में मिला ही नहीं। लास्ट में भैया भी थक गए और वो हमें अपने मेन गोडाउन में ले जाके बैठा दिए कि यहाँ पे जितने भी हैंडल हैं आप देख लो, आपको जो साइज़ चाहिए, जिस क्वांटिटी में चाहिए, आप खुद से ही पसंद कर लो। आज मुझे फ़ील हुआ ना कि जब आपका बुरा समय आता है ना तो चारों तरफ से आता है। जब हमें काम की बहुत जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत है ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमें जिस साइज़ का प्लाई चाहिए था, जिस कलर का माइका चाहिए था, वो सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन फाइनली कुछ ना कुछ करके आप किसी चीज़ के लिए ना पीछे पड़ जाओ तो वो हो ही जाती है। तो फाइनली मुझे सारी चीज़ें मिल गई हैं। थोड़ी सी जो अपनी टेस्ट है, जो अपनी चॉइस थी ना, थोड़ा सा उसे 19-20 करना पड़ गया, लेकिन फाइनली सारा सामान आ गया है। और ये सारी शॉपिंग करते करते शाम के बज गए थे 6। मतलब हम लंच करके निकले थे 2 बजे और शाम को बज रहे थे 6। मतलब कुछ चीज़ें मिलना ना मिलना, वो सारी प्रॉब्लम होते होते फाइनली सब मिल गया। और अभी मैं निकलूँगी घर की तरफ, क्योंकि शाम की चाय का हो रहा है टाइम। मम्मी घर पे अकेली हैं और बाकी सारी फैमिली है, तो मुझे लगता है एक बहू का काम जो होता है ना, वो पूरा करने का टाइम था। तो मैं बस फटाफट से हम लोगों ने किया है पेमेंट और बस निकल गई हूँ घर की तरफ, और इस वीडियो को कर देती हूँ यहीं पेंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय।